हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक लाइन के प्रश्न उत्तर के बारे में, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस एक क्लास में अपन सारे तंत्रिका तंत्र को कवर कर लेंगे। तो इसमें हम 130 प्रकार के तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क मेरुरज्जु होते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिकाएं, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में परानुकंपित तंत्र और अनुकंपित तंत्र होते हैं। नंबर 2, मेडुला से मस्तिष्क को कौन सी हड्डी जोड़ती है? तो रीढ़ की हड्डी जोड़ती है। नंबर 3, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 4, अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला नियंत्रित करता है। नंबर 5, अनुकंपित तंत्रिका के कार्य श्वसन दर को बढ़ाना है, रक्तदाब को बढ़ाना है और हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना है। नंबर 6, एक एक्सॉन के कोशिका द्रव्य को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। नंबर 7, एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोड में पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। नंबर 8, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉनों की संख्या लगभग 86 बिलियन होती है। नंबर 9, किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? तो वो है हाइड्रा। नंबर 10, किसने अनैच्छिक क्रिया की खोज की थी? तो मार्शल हॉल ने 1837 में अनैच्छिक क्रिया की खोज की थी। नंबर 11, किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है? जो थैलेमस को मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है। नंबर 12, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित कौन कौन है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होते हैं। नंबर 13, कौन सा अंग मानव मस्तिष्क के पीछे भाग का हिस्सा है और ये उल्टी, सपना देखना इत्यादि का नियमन केंद्र होता है? जो पोन्स होता है, ये उल्टी, सपना और देखना आदि इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। नंबर 14, कौन देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का स्थल है? तो ये सब है मस्तिष्क का है। नंबर 15, कौन मस्तिष्क को घेरने वाले कपाल का हिस्सा है? तो क्रेनियम जो होता है मस्तिष्क को घेरने वाला कपाल होता है। नंबर 16, कौन सी तंत्रिका कोशिका मांसपेशी की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है? तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो होती है मांसपेशी की गतिविधि के लिए जिम्मेदार होती है। नंबर 17, डाइएन्सेफेलॉन को कितने भागों में बांटा गया है? डाइएन्सेफेलॉन को 2 भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। 18, तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? तो साइनेप्स के द्वारा होता है। नंबर 19, तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो तंत्रिका कोशिका जो है उसके मुख्य भाग साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन है। नंबर 20, तंत्रिका कोशिकाएं माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं, किस माध्यम से? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से। नंबर 21, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती हैं। नंबर 22, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नंबर 23, 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को साइनेप्स कहा जाता है। नंबर 24, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है। नंबर 25, पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। नंबर 26, प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नंबर 27, प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है वो स्पॉन्ज कहलाता है। 28, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। 29, सांस लेने में इच्छित विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुला से। नंबर 30, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। 31, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो स्मृति खो बैठा है तो इसका मस्तिष्क प्रभावित हुआ है। 32, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है। 33, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है?
तो प्रौढ़ मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। 34 मानव त्वचा एक अंग है। 35 मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम का होता है, मतलब 1.5 किलो तक का होता है। 36 प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। 37 न्यूरॉन इकाई है। तंत्रिका ऊतक का 38 सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पहले होता है? तो तंत्रिका तंत्र पर सबसे पहले होता है इसका प्रभाव। 39 हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। 40 परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्न में से किस भाग में अवस्थित हैं? हाइपोथैलेमस। नंबर 41 सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित होता है। 42 मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। 43 पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद है? तो वो त्वचा में मौजूद होती हैं। 44 सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण? तो ऐसा मेलानिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। 45 मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि स्मृति एवं भावनाओं का केंद्र है? तो सेरेब्रम जो होता है बुद्धि स्मृति एवं भावनाओं का केंद्र होता है। 46 मनुष्य में ताप नियमन के को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 47 रेनवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलिनीकृत एक्सॉन में पाए जाते हैं। 48 निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो वो है अग्र मस्तिष्क। 49 मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 50 स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता का अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा है? अन्य स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए अनुमस्तिष्क। 51 मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मज्जा जो होता है सांस लेने को नियंत्रित करता है। 52 हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र में होने पर। 53 एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 6 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। 54 किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय के बीच के संधि को सिनेप्स कहा जाता है। 55 अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क जो होता है मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय करने से संबंधित है। 56 समस्त तंत्रिका कोशिका के कौन से दो भाग होते हैं? कोशिका और तंत्रिका तंतु होते हैं दो भाग। 57 अक्ष तंतु कोशिका और पार्श्व तंतु मिलकर किस इकाई का निर्माण करते हैं? तो ये तंत्रिका मंडल या तंत्रिका कोशिका का निर्माण करते हैं। 58 मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को उत्तेजनाएं किसके द्वारा पहुंचती हैं? तंत्रिका तंतुओं के द्वारा पहुंचती हैं। 59 उत्तेजनाओं से उत्पन्न संवेदनाओं को शरीर के भिन्न भिन्न भागों से ग्रहण करने तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाने का कार्य किन तंत्रिकाओं द्वारा होता है? तो वो है अभिवाही तंत्रिकाओं के द्वारा। 60 कौन सी तंत्रिकाएं उत्तेजनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशियों ग्रंथियों में वितरित करती हैं? तो ये है अपवाही तंत्रिका तंत्र। 61 विकासानुसार एक्टोडर्म की न्यूरल कैनाल के भाग से क्या बनता है? वो बनता है मस्तिष्क बनता है। 62 खोपड़ी में मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? क्रेनियम में स्थित होता है। 63 क्रेनियम के चारों तरफ सिहनियों की परतें क्या कहलाती है? मेनिन्जेस कहलाती हैं। 64 क्रेनियम को अंदर से कड़ी तथा मोटी कौन सी परत मढ़ती है? ड्यूरामेटर जो होती है अंदर से मोटी मढ़ती हैं परत। 65 क्रेनियम की हड्डियों और इनके बीच के स्थान को एपिड्यूरल स्पेस कहा जाता है। 66 क्रेनियम के अंदर की ओर स्थित दूसरी परत को पायामेटर कहा जाता है। नंबर 67 ड्यूरामेटर तथा पायामेटर के बीच पतली जाली जैसी कौन सी परत होती है? एरेक्नॉइड होती हैं। 68 एरेक्नॉइड तथा ड्यूरामेटर के बीच के स्थान को सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। 69 सब ड्यूरल स्पेस में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है। 70 मस्तिष्क का कौन सा भाग सेंसरी वेव्स को रिले करता है? तो ये वो है डायसिफेलॉन कहलाता है।
71 मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, जल, प्रजनन, नींद, भूख, पाचन, रक्तदाब का नियंत्रण व नियमन करता है? तो यह है हाइपोथैलेमस। 72 मस्तिष्क के कौन से भाग दृष्टि ज्ञान का नियंत्रण करते हैं? तो वह है ऑप्टिक लोब। 73 मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जोड़ों की गति व उनका नियमन और शारीरिक संतुलन का नियंत्रण करता है? तो वो है सेरेबेलम है। 74 मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध का ज्ञान कराता है? ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है वो गंध का ज्ञान करवाता है। 75 मस्तिष्क का कौन सा भाग चेतना, वृद्धि, विचार, स्मृति एवं इच्छा शक्ति का केंद्र है? तो ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। 76 मस्तिष्क का पिछला भाग कौन सा होता है? तो पिछला भाग जो होता है वो मेरुरज्जु होता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। 77 मेरुरज्जु कितनी परतों से ढकी रहती हैं? मेरुरज्जु 3 परतों से ढकी रहती हैं। 78 मेरुरज्जु में ऊपर की तरफ बना गहता हॉर्सल सल्कस कहलाता है। 79 मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? 37 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। 81 क्रम 80 प्रथम 8 जोड़ी तंत्रिकाएं सर्वाइकल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। 81 9 से 20 की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं वक्ष तंत्रिकाएं कहलाती हैं। 82 21 से 27 की 7 जोड़ी तंत्रिकाएं कटी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। 83 28 से 31 की 4 जोड़ी तंत्रिकाएं त्रिक तंत्रिकाएं कहलाती हैं, जबकि 32 से 37 की 6 जोड़ी तंत्रिकाएं पुंछ तंत्रिकाएं कहलाती हैं। 85 मस्तिष्क से निकलकर क्रेनियम को छेद कर निकलने वाली सारी तंत्रिका कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। 86 मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। 87 तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग विसरल सेंसरी तथा विसरल मोटर तंत्रिकाओं से बना होता है? वो है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है। 88 कार्यप्रणाली तथा रचना के अनुसार ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? वो है अनुकंपी व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। 89 इमरजेंसी में डिफेंसिव क्रिया का नियंत्रण का कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करती है। 90 रेत गिरने पर आंखों का बंद हो जाना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है, उसका उदाहरण है। 91 एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। 92 हृदय की धड़कन की गति किस तंत्रिका के कारण बढ़ती है? तो यह है अनुकंपी तंत्रिका के कारण हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। 93 किस लोब के कारण हम सुन सकते हैं? टेम्पोरल लोब के कारण हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। 94 मेनिन्जेस मस्तिष्क आवरण जो है में पाई जाने वाले तीनों परतें जो हैं ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायरामेटर हैं। 95 प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध कितने लोब में विभक्त होता है? तो ये 4 लोब में विभक्त होता है। 96 मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन कहलाता है। 97 निम्न में से किसे मेटेंसिफेलॉन भी कहा जाता है? सेरेबेलम को मेटेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। 98 अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? तो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रमस्तिष्क और डाइसिफेलॉन आते हैं। डाइसिफेलॉन के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। 99 मस्तिष्क मुख्य रूप से बना होता है। मस्तिष्क मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। 100 डाइसिफेलॉन के अंतर्गत थैलेमस हाइपोथैलेमस आते हैं। 101 मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने या चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है वह अग्र मस्तिष्क कहलाता है। 102 निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र कहा जाता है? थैलेमस को प्रसारण केंद्र कहा जाता है। 103 भूख, प्यास, नींद का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। 104 मानव मस्तिष्क को रक्त द्वारा किसकी आपूर्ति की जाती है? तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपूर्ति की जाती है मानव मस्तिष्क को। 105 खाने पीने की इच्छा का नियंत्रण मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग करता है। 106 संतुलन, समन्वय और मुद्रा का नियंत्रण मस्तिष्क का सेरेबेलम करता है। 107 मानव मस्तिष्क का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रमस्तिष्क रखता है? तो 2/3 मतलब 70 से 80% हिस्सा जो होता है प्रमस्तिष्क का होता है। 108 कार्पस कैलोसम क्या है? कार्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाला जो है वो कार्पस कैलोसम कहलाता है। 109 निम्न में से किसके चारों ओर प्रमस्तिष्क रहता है?
तो थैलेमस के चारों ओर प्रमस्तिष्क रहता है। 110 मस्तिष्क का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 111 सुनने और देखने के केंद्र मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क भाग में होते हैं। 112 कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग में 4 पिंड जो होते हैं उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। 113 पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। 114 मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य मस्तिष्क स्टेम करता है। 115 मस्तिष्क की तीनों परतों के बीच भरा द्रव सेरेब्रो स्पाइनल द्रव कहलाता है। 116 ऐच्छिक क्रियाओं जैसे खाना, दौड़ना, चलना का नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है, जबकि अनैच्छिक क्रिया खांसना, छींकना का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। 118 मस्तिष्क का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। नंबर 119 किस प्रयोग मस्तिष्क के लिए होता है? ईईजी जो होता है मस्तिष्क प्रयोग के लिए होता है। 120 स्तनधारी एवं उभयचर के मस्तिष्क में भिन्नता का कारण कार्पस कैलोसम होता है। 121 ठंड, गर्मी और दर्द का एहसास मस्तिष्क के थैलेमस भाग द्वारा होता है। 122 मस्तिष्क आवरण मेनिंजेस में सूजन के कारण होने वाला रोग मेनिंजाइटिस मस्तिष्क शोथ होता है जो वायरस और जीवाणु दोनों से फैलता है। 123 कॉर्टेक्स क्या है? प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग जो होता है कॉर्टेक्स कहलाता है। 124 कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता? तो ब्रेन का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। 125 कुल ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत खपत मस्तिष्क द्वारा होती है? तो 20% ऑक्सीजन की खपत मस्तिष्क करता है। 126 सबसे पतली एवं नाजुक मस्तिष्क आवरण की परत पायमेटर कहलाती है। 127 तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सूचनाओं का माध्यम विद्युत आवेग द्वारा होता है। 128 किसी वयस्क के वजन का कितना प्रतिशत वजन मस्तिष्क का है? तो लगभग 2% वजन मस्तिष्क का होता है। 129 मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ सोडियम कहलाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, किसी रोगी के जैविक मृत्यु का अर्थ किस अंग के ऊतकों के नष्ट होने को कहा जाता है? तो वो है मस्तिष्क। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 130 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की और सभी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.